हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की कहानी मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि अपने आप को किसी से कम मत समझो। यह कहानी एक पत्थर तोड़ने वाले मजदूर की है। तो चलिए हम अपनी कहानी को शुरू करते हैं, इसलिए कुछ नया सीखते हैं। एक व्यक्ति रोज पत्थर तोड़ने का काम करता था। वह घर से थोड़ा दूर बड़े से पर्वत के पत्थर तोड़ता था और अपना जीवन यापन करता था। एक दिन उस व्यक्ति ने सोचा कि क्या हम जीवन भर यही काम करते रहेंगे? क्या हमारी जिंदगी में कभी आराम नहीं मिलेगा? बात सुनते ही सुनते उसके मन में एक असंतुष्टि की भावना उत्पन्न हो गई और वह अपने आप को कोसने लगा। असंतुष्टि की भावना के कारण उसे रातों में नींद आना बंद हो गया। वह व्यक्ति हमेशा सोचने लगा कि मुझे भी बड़ा आदमी बनना है या मुझे भी संसार में बड़ा बनना है। एक रात जब वह सो रहा था तो उसने एक सपना देखा। जब वह पत्थर तोड़ने जा रहा था, उसे रास्ते में एक बड़ा सा बंगला यानी बड़ा घर दिखाई दिया। उसने सोचा, यह बंगला ही सबसे बड़ा है, यह मेरे पास होना चाहिए। वह व्यक्ति बहुत देर तक बंगले को देखता रहा। कुछ देर बाद एक व्यक्ति आया जिसको सभी लोग फूलों की माला पहनाए रहे थे और जय जयकार करने लगे। वह व्यक्ति कोई राजनेता था। उस पत्थर तोड़ने वाले ने सोचा कि यह बंगला तो बड़ा नहीं है, बड़ा तो वह व्यक्ति है जिसको इतना सब आदर सत्कार मिल रहा है या जिसका इतना आदर सत्कार हो रहा है। अब वह पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति सोचने लगा कि नहीं, मुझे अब नेता बनना है। बंगला और नेता को धूप में खड़े होकर देखते देखते पत्थर वाला पसीने से तरबतर हो गया। फिर उसने ऊपर की तरफ देखा तो उसे सूरज दिखाई दिया। तब उसने सोचा कि सबसे बड़ा यह सूरज है जो इतना ऊपर चमक कर सबको रोशनी दे रहा है। मुझे भी कितना पसीने से तरबतर कर दिया। मुझे तो अब सूरज बनना है। वह सूरज को देख ही रहा था, तभी एक घना बादल आया और सूरज को ढक दिया। पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति सोच में पड़ गया। वह सोचने लगा, यह बादल ही सबसे बड़ा है जो पूरे सूरज को ढक दिया। वह व्यक्ति बादल को देख ही रहा था कि तभी एक हवा का झोंका आया और बादल को दूर तक ले गया। पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति देखता रह गया। वह कहने लगा, हवा का झोंका बादल को उड़ा के चला गया। हमें तो हवा बनना चाहिए क्योंकि हवा ही सबसे ताकतवर है। यह बात वह पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति सोच ही रहा था कि हवा एक पहाड़ से टकराई और हवा ने अपनी दिशा मोड़ दी। इस पहाड़ टस से मस नहीं हुआ, यानी पहाड़ में दम है, हमें पहाड़ बनना चाहिए। वह व्यक्ति सोचने लगा कि पहाड़ ही सबसे बड़ा है। तभी वह देखता है कि एक व्यक्ति आ रहा है और उसने अपने हाथ में हथौड़ा लिया हुआ है। अपने हाथ से उस पहाड़ को टुकड़ों में विभाजित कर रहा था। यह क्या हो रहा है? इतना बड़ा पहाड़ जो हवा के विशाल झोंके से टस से मस नहीं हुआ और रास्ता बदलने के लिए मजबूर कर दिया हवा को। एक छोटा सा व्यक्ति उस पहाड़ को तोड़ रहा है। व्यक्ति बार बार सोच रहा था, नहीं, यह नहीं हो सकता, यह कभी नहीं हो सकता। मुझे पत्थर तोड़ने वाला नहीं बनना है। किसी भी हाल में मुझे पत्थर तोड़ने वाला नहीं बनना है, क्योंकि वह स्वयं पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति था। उसकी आंखों के सामने
आ रहा था कि एक व्यक्ति पहाड़ के टुकड़े टुकड़े कर रहा है। उसकी आंखें खुली रह गई। फिर उसने सोचा, मैं जो हूँ, जिस हाल में हूँ, मैं ठीक हूँ। यानी सबसे बड़ा मैं हूँ जो इस पहाड़ को तोड़ रहा हूँ। तो दोस्तों, ईश्वर ने आपको सबसे अलग बनाया है। आप दूसरों की नकल करके ईश्वर का अपमान ना करें। तो चलिए देखते हैं हमें इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। दोस्तों, हमारे पास जो चीज उपलब्ध है, हम उसकी इज्जत नहीं करते। हम हमेशा दूसरों को देखते हैं, उसके पास क्या है जो हमारे पास नहीं है। इसी चक्कर में हम असंतुष्ट और दीनहीन भावना महसूस करते हैं। यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने आप को हमेशा आशावादी बनाए रखें। आशा ही जीवन है। आप जो हैं ठीक हैं, कुछ कमी है तो उसे दूर करने का प्रयास करें। ओवर थिंकिंग ना करें। कोई भी व्यक्ति एवं कोई भी पद 100% अच्छा नहीं होता। कुछ ना कुछ उसमें कमी जरूर होती है। हमें उस कमी को दूर करना चाहिए, ना कि असंतुष्ट रहना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आंखों में अगर हो गुरूर तो इंसान को इंसान नहीं दिखता। जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता। इसलिए आप जैसे भी हो, जिस हाल में भी हो, आपको खुश और संतुष्ट रहना चाहिए एवं जीवन में आगे बढ़ने का हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। आपको कभी रुकना नहीं है। ठहरा हुआ पानी बहुत जल्दी गंदा हो जाता है और बहता हुआ पानी कभी भी गंदा नहीं होता। इसलिए आपको हमेशा पानी की तरह बहते रहना है, आगे की ओर बढ़ते रहना है। तो दोस्तों, हमारी कहानी यही खत्म होती है। आप जैसे भी हैं अपने आप में कामयाब होइए। दूसरे की निंदा कर कर अपने आप को शर्मिंदा ना करें। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना व अपने परिवार का ख्याल रखें। फिर मिलेंगे एक नई मोटिवेशन कहानी के साथ। देखते रहिए माही ऑफिशियल ब्लॉग्स।